हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेटिंग सैंपल साइज फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जब आपके पास जो पॉपुलेशन होती है वो इनफाइनाइट हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे या क्या लिटरेचर यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर सैंपल साइज या आपकी रिसर्च में क्या सैंपल साइज होगा। सिमिलरली जब आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन है जो एन है, कैपिटल एन, अगर आपके पास वो फिगर है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर सैंपल साइज। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट आप यूज कर सकते हैं यूजिंग z। z वैल्यू को जब आप यूज करते हैं तो ये दिस इज द फॉर्मूला। सो जेड स्क्वायर एन इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू एन, कैपिटल एन, इंटू स्टैंडर्ड डिविजन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इंटू ई स्क्वायर इज एरर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर दैट इज स्टैंडर्ड डिविजन सिग्मा। So ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर सैंपल साइज व्हेन यू हैव फाइनाइट पॉपुलेशन। सो कैपिटल एन आपके पास यहाँ पर गिवन है। सो आप उसको पुट करेंगे, z की वैल्यू आप 1.96, e एरर 0.03 कंटिन्यूअस डेटा के लिए। उसके बाद सिग्मा जैसे हमने डिस्कस करा था, फॉर 5 पॉइंट स्केल के लिए यू कैन यूज 0.83 एंड फॉर 7 पॉइंट यू कैन यूज 1.66। इफ यू पुट दिस इन योर फॉर्मूला और आपके पास n 10,000 है, 10,000 इज योर कैपिटल n, पॉपुलेशन 10,000 है, तो उसके लिए आपको डेटा लेना पड़ेगा 2287। अगर आपकी 10,000 है, सिमिलरली आप इस फॉर्मूले में पुट करके लेट सपोज आपके पास 500 है टोटल लिस्ट। आप काम कर रहे हैं आपके कॉलेज में या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें जितने टीचर्स हैं या जितने स्टूडेंट्स हैं, सो वो कैपिटल एन तो आपको गिवन होगा, यू हैव दैट लिस्ट विद यू। सो आप उसको पुट करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट योर सैंपल साइज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो अगर हम 10,000 पॉपुलेशन हमारे पास है तो हमारा जो सैंपल साइज कैलकुलेट करके आता है दैट इज 2287, 2020 287। ये हमने कुछ कैलकुलेट करा था। लेट सपोज आपके पास जो एन है वो है 344, तो 344 जब आप पुट करेंगे तो आपका सैंपल साइज आता है 308। So this is your sample size by using this formula. So this is the formula, first formula which you can use to calculate your sample size. फाइनाइट पॉपुलेशन आपके पास होगी, कैपिटल एन गिवन होगा आपके पास। सो आप ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, क्रेची एंड मॉर्गन 1970, ये फॉर्मूला फॉर आल्सो कैन बी यूज फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला, क्रेची एंड मॉर्गन 1970। सेकंड फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं जिसमें सैंपल साइज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज designated value of chi-square at degree of freedom 1 and at the desired confidence level. So this is the chi-square value. N is your size of population, P is population proportion. Generally population proportion जो है वो हम 0.5 लेते हैं, then 1 minus P that is Q, तो वो भी 0.5 होगा जब आपका P 0.5 है, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप यूज करेंगे डी स्क्वायर, डी इज योर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जनरली वी टेक 0.05, देन n minus 1 plus x which is x is your chi-square value, designated chi-square value x square, and then you will take x 2 into p into 1 minus p. So this formula can be used for calculating your sample size. Capital N आपके पास यहाँ पर given है. So this is the second formula, Cressy and Morgan. This formula can also be used for calculating your sample size. So d square into b, x square. This is x square. Sorry, this is x square. So this is x square and this is also x square. So this is x square into p. X square is your chi-square value. एंड ये टेबल है, लेट सपोज आपके पास कैपिटल एन 1000 है तो आपका सैंपल साइज कितना आएगा क्रेसी एंड मॉर्गन के फॉर्मूले से 278। अगर आपके पास पूरी पॉपुलेशन 5000 है तो आएगा 357। सो यू कैन यूज दिस। अगर आप कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, आप सेम यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आप अपने रिसर्च के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर सैंपल साइज। लेट सपोज 10,000 है तो उसमें आता है 370। सो दिस इज 370, बट इससे पहले जो हमने फॉर्मूला यूज करता है जेड स्क्वायर का, तो उसमें अगर 10,000 है तो हमारा आता है 2287। सो लेट सपोज आप इतना सैंपल साइज नहीं ले सकते हैं तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्रेसी एंड मॉर्गन 1970, एंड ये वैल्यूज हैं। इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप जो भी आपने सैंपल साइज कैलकुलेट करेंगे उसके सपोर्ट में ये लिटरेचर यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला जस्टिफाई करेगा आपके सैंपल साइज को।
एंड लास्ट आप एक येमाने फॉर्मूला 1967 में था, ये भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला, स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन, डिनोमिनेटर 1 प्लस एन इंटू ई स्क्वायर. सो ई एरर 5% अगर हम लेते हैं, पॉपुलेशन टोटल 2000 है, तो उसके लिए आएगा 333. सो सिमिलरली आप क्रेसी में देखेंगे 2000 में 327 322 और इसमें आता है 333. तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपके पास सैंपल साइज आएगा इफ यू यूज क्रेसी एंड मॉर्गन एंड और येमाने फॉर्मूला. So this was the third formula which you can use for your finite population. ये टेबल है ये मैंने, तो इसको आप यूज कर सकते हैं टू जस्टिफाई योर सैंपल साइज. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2000 पे 333. अगर आपका जो एरर है दैट इज 5%. एंड लास्ट इज Cochrane formula 1963. दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला विच कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग सैंपल साइज when you have finite population. So this is the formula z square p into q n and denominator e square n minus 1 plus z square p into q. So this formula can be used. So अगर आप n 10,000 लेते हैं and z 1.96, error 5%, p and q 0.5, 385 is your sample size for 10,000. So these are the four formulas which can be used for calculating your sample size. First formula था using z square. This is the formula. तो आप z स्कोर को यूज करके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग योर सैंपल साइज. देन यू हैव क्रेसी एंड मॉर्गन फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रेसी एंड मॉर्गन. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. देन यू हैव येमाने 1967. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. देन यू हैव Cochrane 1963. You can use this formula also जब आपके पास proportion में डेटा है, P and Q is given to you. So these were the four formulas and these are the other literature which can be used. So first regression के लिए जैसे previous में हमने कहा Green 1991 regression use कर रहे हैं तो 50 plus 8k for your sample size where k is number of independent variables. Factor analysis के लिए at least 5 into number of statements. So 25 statements है तो into 5. So आप 125 minimum respondents आपके पास होने चाहिए if you're using factor analysis. So ये कुछ other formulas हैं which can be used. So majorly चार formulae हमने देखे for calculating your sample size when you have finite population. So that is all for today. Thank you. Thank you so much.